वेलकम टू द सीजीपीएससी मंथन। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीजीपीएससी मेंस पेपर 4 के अंतर्गत भाग 3 जो कि इन्वायरमेंट के पार्ट हैं। जैव विविधता का महत्व, विनाशकारी तथा उत्पादक उपयोग, सामाजिक, नैतिक तथा वैकल्पिक दृष्टि से महत्व। यह हमारा लेक्चर नंबर 7 होगा। इससे पहले हमने जो है भारत के जैव विविधता पर जो है व्यापक रूप से चर्चा की थी। तो इसमें जो इस तरह के जो आपको महत्व को समझना है, तो महत्व को समझने के लिए हमने जो है कीवर्ड्स का प्रयोग किया है। तो आपको मेंस एग्जाम में अगर ये प्रश्न आता है तो मैक्सिमम 175 शब्द का आता है। तो मैंने यहाँ पास कीवर्ड्स प्रयोग किए हैं, तो उन पूरे सेंटेंस को जो है आपको पूरा करना है, सिर्फ वही लिख के नहीं आ जाना है। तो पूरी तरीके से उसे अच्छे से आपको समझाना होगा। हर जो टॉपिक्स हैं, जो महत्व के पॉइंट्स हैं, बिंदुओं को, उन्हें आप जो है 30-30 शब्दों, 60-60 शब्दों में जो है अलग से तैयार करना होगा। हर जो पॉइंट है वो अलग से जो है महत्व के रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जैव विविधता, पहले हमने जो है जैव विविधता के जो सारे पॉइंट्स हैं उनको जो है डिस्कस किए थे। उनके लिए जो है क्या क्लाइमेटिक सिचुएशंस होने चाहिए, किस तरह की जलवायु की आवश्यकता होती है, पर्वत क्षेत्रों में अलग तरह की जैव विविधता होती है और मैदानी क्षेत्र हो उसमें अलग तरह की जैव विविधता होती है। तो जैव विविधता पृथ्वी पर जो पाए जाने वाले सभी जीव जंतुओं में उनके आवास और गुणों के आधार पर अत्यधिक भिन्नता पाई जाती है, जो मनुष्य के लिए जो है अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए अत्यधिक सहायक है। जैव विविधता से मनुष्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है लाभ प्राप्त करता है। मनुष्यों को जीव जंतुओं, वनस्पतियों से जो है भोजन, आवास के लिए जो है जरूरी संसाधन, कपड़े, औषधि, रबड़, इमारती लकड़ियां आदि की प्राप्ति के साथ साथ वैज्ञानिक अनुसंधान एवं नवाचार के लिए भी आवश्यक संसाधनों की प्राप्ति होती है। तो मानवीय जीवन जो है हर स्तर पे जो है इस जैव विविधता से प्रभावित होता है। चाहे हम बात करें उद्योग धंधों की, चाहे ऊर्जा आवश्यकता की, चाहे सामाजिक उपयोग की दृष्टि से, सांस्कृतिक उपयोग की दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से, हर स्तर पे जो है जैव विविधता मानव जीवन को जो है प्रभावित करती है। इसी के साथ साथ जो है जैव विविधता जो है पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्व रखती है। तो इन बिंदुओं को हम जो है अभी चर्चा करने वाले हैं। तो इसे आप जो है कई स्तरों पे जो है समझा सकते हैं। जो हमारे सिलेबस का टॉपिक है उत्पादक उपयोग की दृष्टि से, अगर इनका हम डिवीज़न कर ले तो 4 भाग में इनका हम डिवीज़न कर सकते हैं। ये जो है उत्पादकता का आधार है, आर्थिक गतिविधियों का आधार है, ऊर्जा आवश्यकता की इससे जो है पूर्ति होती है, सौंदर्य प्रसाधन उद्योग का जो है यह आधार है। उत्पादकता के आधार के अंतर्गत आप ये बात कर सकते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो पूरा खेल है वो जैव विविधता पर ही टिका हुआ है। बहुत सारे जो है संकर प्रजाति बनाकर उनकी संख्या को जो है बढ़ाया जाता है। क्लोनिंग बनाकर उनके माध्यम से, जीन के माध्यम से उनकी प्रजातियों को जो है बचाने का प्रयास किया जाता है, ताकि हम उनका जो है संरक्षण कर सकें तथा उनकी संख्या को बना सकें। जो भी विलुप्त प्राय प्राणी हैं या फिर विलुप्त होने के कगार में हैं, संकटाग्रस्त हैं, उनके जीवन को हम बचाने का जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से प्रयास करते हैं, जिनमें जो है जैव विविध जो जीन है वो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट, अनुवांशिकी की इकाई जिसे कहा जाता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनसे जो है हम जैविक उर्वरक भी बना सकते हैं, जो बहुत सारे वनस्पति पौधे उनके जो है पत्तों से तथा जो जीव जंतु हैं उनके जो है अपशिष्टों से। तो इसके लिए भी जो है बहुत ज़्यादा जैविक विविधता महत्वपूर्ण है। बीज संकरण के माध्यम से हम जो है उनके प्रजातियों को जो है हम बढ़ा सकते हैं। जो पादप प्रजातियां हैं तथा जैव प्रजातियां, दोनों की जो है संख्या को जो है हम बढ़ा सकते हैं। दूसरा देखते हैं, आर्थिक यह गतिविधियों का आधार है, जिसके अंतर्गत जो है अगर लकड़ी उद्योग की बात की जाए तो टिम्बर उद्योग, रबड़ उद्योग पूरा पूरा जो है इसी पे डिपेंडेंट है, जो लकड़ी उद्योग है। तो यहाँ से जो है लकड़ी मिलती है। जो जैव विविधता है, हमारे वन है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, उनसे जो ये वन है, जंगल है, इनसे हमें जो है लकड़ी उद्योग जो है पूरी तरह से इसी पे डिपेंडेंट है। कपड़ा उद्योग, इसके लिए जो है हमें जो है रेशम प्राप्त होता है। वनोत्पाद की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में आप जान ही रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इसका जो है इम्पोर्टेंट रोल है। हाल ही में जो है 25 वनोपजों की जो है समर्थन मूल्य पर खरीदी की बात की गई है। तो आर्थिक गतिविधियों के आधार के लिए जो वहाँ के रहवासी हैं उनके लिए जो है काफ़ी बेनिफिट ये करता है। वहाँ पे के जो वनोत्पाद हैं उनके आर्थिक जीवन का ही आधार है। उनसे जो है आय सृजन होता है, जिनके माध्यम से वो अपने जीवन यापन को सही से व्यतीत करते हैं। वनोत्पाद के अंतर्गत हम बात करें तो बीड़ी उद्योग, लाख उद्योग, चाहे
इससे जो संबंधित और उद्योग हैं वो इसी पे डिपेंडेंट हैं। फूड प्रोसेसिंग उद्योग, इसके अंतर्गत जो है सिरका तथा एसीटोन जो है पेड़ पौधों की जो छाल है उनकी पत्तियों से ही बनाए जाते हैं। तो फूड प्रोसेसिंग उद्योग में भी जो है ये जैव विविधता जो है काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले कर रहा है। ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति, इसके अंतर्गत हम इन बिंदुओं को जो है समझा सकते हैं। जीवाश्म ईंधन की प्राप्ति हमें जो है जैव विविधता के माध्यम से होती है। जो पेड़ पौधे जो है लाखों वर्षों से जो है सड़ गल कर जो है जीवाश्म ईंधन बनाते हैं, इनसे हमें जो है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस प्राप्त होते हैं, जो कि ऊर्जा आवश्यकता की पूरी तरह से पूर्ति करते हैं। कोयला जो है आप जान ही रहे हैं, पावर प्लांट के लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। भारत में जो ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति है पूरा इसी पे ही टिका हुआ है। जो भारत के जो प्लांट्स हैं, पावर प्लांट है, कोयला से ही जो है हम बिजली बनाते हैं। और जो पेट्रोलियम है ये परिवहन के लिए इसका जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्राकृतिक गैस ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति के लिए। इसी तरह से हाल में ही जो है बायोफ्यूल की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। एथेनॉल तथा मेथेनॉल का निर्माण जो है जैव विविधता के माध्यम से ही किया जा रहा है। हाल में ही जो है जेनेटिक वृक्ष को की जो है पादप प्रजातियां विकसित की जा रही है, जिससे हम जो है सीधा जो है ईंधन के रूप में इसका जो है प्रयोग कर सकते हैं। सौंदर्य प्रसाधन उद्योग, इसके अंतर्गत जो बहुत सारे जो सौंदर्य प्रसाधन उद्योग हैं उनका जो है ये आधार है। यहीं से जो है बहुत तरह के जो पेड़ के छाल हैं, पत्तियां हैं, उनसे जो है क्रीम, पाउडर, परफ्यूम, उनके छालों से, पत्तियों से, जड़ों से बहुत तरह के ऐसे सौंदर्य प्रसाधन के सामग्रियां बनाई जाती है, जो इस उद्योग का जो है पूर्णतः आधार है और इसी पर ही पूरा तरह से पेड़ पौधों और जंतुओं पर ही जो है टिका हुआ है। तो इन जो सारे पॉइंट्स है, उत्पादकता का आधार, आर्थिक गतिविधियों का आधार, इन सब को आप जो है 30-30 शब्दों में जो है समझा सकते हैं। आगे हम इसमें देखने वाले हैं जो सामाजिक उपयोग की दृष्टि से जो है क्या इसका महत्व है। तो जैव विविधता में जो आप कृषि जो है इसी पे डिपेंडेंट है। पशुचारण हो गया, आखेट हो गया, वनोपज एकत्रीकरण, जीव जंतुओं की विविधता ही जो है जीवन का आधार है। जनजाति समाज में जो है इनका जो है काफ़ी अलग ही योगदान है। इन्हें जो है देवतुल्य जो है पेड़ पौधों को मानते हैं तथा वन्य जीव जंतुओं से भी उनका जो है खास लगाव प्रेम है। तो इस तरह से जो हर उपयोग की दृष्टि से देखें, कृषि के चाहे वनोपज एकत्रीकरण, पशु चारण, तो आर्थिक गतिविधियों का जो मेन आधार है तो यही है। इसमें जो है आप सामाजिक उपयोग की दृष्टि से ये पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। तीसरा देखते हैं इसमें जो है सांस्कृतिक दृष्टि से महत्व। तो ये तो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट्स को आप जरूर लिखें अगर महत्व एग्जाम में लिखने आता है तो। सामाजिक संगठन तथा रीति रिवाजों में जो है इनका जो है विशेष महत्व है। हमारे चाहे हिंदू समाज की बात की जाए, चाहे अन्य समाजों की, आदिम समाजों की बात की जाए, हर समाज में जो है इनका व्यापक रूप से जो है महत्व है। बिश्नोई समाज जो है पौधों की जो है पूजा करते हैं। तिब्बतियों में जो है वन्य जीव है, याक है, उनकी जो है पूजा की जाती है। हिंदू समाज में जो है तुलसी, पीपल, बरगद, हाथी, नीम, गाय इन इत्यादि का जो है अलग महत्व है। ये जो है धार्मिक प्रतीक से जुड़ते हैं, 30 त्योहारों से भी जुड़ते हैं। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में अगर बात की जाए तो पोला में जो है बैलों की जो है पूजा की जाती है। तो हरेली में जो है वृक्षों की जो है पूजा की जाती है। नीम की जो है टहनियों को जो है हरियाली का प्रतीक मानकर जो है एक दूसरे के घर में जो है प्रतीक के रूप में दिया जाता है, जो हमें जो है हमेशा जो है सदा हरा भरा रखने के लिए तथा सदा उन्नति करने के लिए जो है प्रेरित करते हैं। इनका जो विशेष स्थान है जैव विविधता का, नवग्रह पूजा, नवग्रह वाटिका इत्यादि में भी जो है इनका जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें जो है हर स्तर पे जो है जैव विविधता जो है उपयोगी है। रूढ़ियों व परंपराओं से इनका जो है खास जुड़ाव है। आदिम समाज में जो है साल वृक्ष की जो है पूजा की जाती है, देवतुल्य माना जाता है और ऐसे अनेक तरह के जो है उदाहरण हैं। अनेक वृक्षों की जो है अलग अलग परंपराओं में जो है अलग अलग ही महत्व है। तो ये सांस्कृतिक दृष्टि से जैव विविधता का जो है व्यापक व्यापक रूप से जो है महत्व है। नैतिक महत्व, जीव जंतुओं की विविधता का जो है मानव के लिए जो है नीतिपरक महत्व भी है। जैसे हमारे जो पंचतंत्र और जंगल बुक जैसे अनेक जो वन्य प्राणियों की जो नीति कथाओं से भरे पड़े हैं, इनके अंतर्गत जो है बहुत सारे ऐसे आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे जिससे हमें जो है मानव जीवन में जो है निस्वार्थ भाव से जो है सेवा करने की, चाहे निडरता की, चाहे एकाग्रता की,
चपलता की बात, चेष्टा की, स्वामी भक्ति, ये जो सारे हैं, हर प्राणी अपने आप में ऐसे कोई नैतिक गुण समेटे हुए हैं जो हमें मानव जीवन में जिसको अपनाने की प्रेरणा देते हैं। जैसे शेर से जो है निडरता, बगुला से जो है एकाग्रता, हिरण से जो है चपलता, कौवा से जो है चेष्टा, श्वान से जो है स्वामी भक्ति। तो इस तरह के जो हमें महत्व, नैतिक महत्व हमारे मानव जीवन में समझने को जो है मिलते हैं। नैतिक आचरण की ये जो है शिक्षा देते हैं, स्वयं पीड़ा का पाकर जो है निस्वार्थ काम की प्रेरणा देते हैं। परोपकार की भावना इनके अंतर्गत हम वृक्षों से समझ सकते हैं। स्वयं जो है वृक्ष जो है फलों से जो है लदकर हमें फल देते हैं, जो परोपकार की प्रेरणा देते हैं वो हमारे लिए ये फल देते हैं। संयम की जो है प्रेरणा देते हैं। सहचर्य, सहोपकारिता, दो के साथ जो है कैसे रहा जाता है, सहोपकारिता वाले पॉइंट्स को आप जो है प्रवाल भित्तियों के माध्यम से जो है अच्छे से समझ सकते हैं। प्रवाल तथा जूज एंथली सहवाल के मध्य जो है जिस तरह से सहोपकारिता का भाव है वो हमें जो है सीखने को मिलता है। इनसे जो है हमें अनुकूलन जो है किस तरह से अनुकूलन बना के रखना है बहुत सारे जो है प्रजातियों के बीच में, उसकी भी जो है प्रेरणा मिलती है। पेड़ पौधे हमें जो है अनुशासन सिखाते हैं, जीव जंतु भी हमें अनुशासन सिखाते हैं। समर्पण और त्याग की भावना जो है ये हमें सिखाते हैं। तो नैतिक दृष्टि से महत्व ये सिलेबस में सीधा सीधा लिखा गया है, तो अलग से ये प्रश्न जो है 60 शब्द 100 शब्द में आ सकता है, तो इन्हें आप लिख सकते हैं। आगे हम देखते हैं अन्य दृष्टि से महत्व, जिसके अंतर्गत जो है औद्योगिक दृष्टि से महत्व। तो जड़ी बूटियां की जो है लगभग वो भारत में जो है 5000 प्रजातियां, और हाल में ही भारत में जो है तरह तरह के जो है शोध अनुसंधान हो रहे हैं, तो इनकी जो है प्रजातियां जो है बढ़ रही है। तो ये हमारे जड़ी बूटियों के लिए औषधि दृष्टि से जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एग्जाम्पल्स की अगर बात की जाए तो उनमें जो है मलेरिया के दवाई के लिए जो है सिनकोना के जो है छाल का जो है प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से बहुत तरह की जो दर्द निवारक दवाएं, जिसके अंतर्गत मॉर्फिन इत्यादि तरह की दवाएं जो है बनाई जाती है। कैंसर के जो है उपचार में जो है टैक्सोल दवा का जो है उपयोग किया जा रहा है। हाल में ही जो है शोध अनुसंधान इस पर जारी है। बहुत तरह के जो एंटीबायोटिक्स हैं इन्हीं के माध्यम से जो है पादपों के माध्यम से बनाए जा रहे हैं। तो औषधि दृष्टि से जो है व्यापक रूप से इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। उसी तरह से पर्यटन की दृष्टि से अगर देखें तो इनमें जो है राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, चिड़ियाघर, पवित्र उपवन व झीलें, प्रवाल भित्तियाँ, जिसके अंतर्गत ग्रेट बैरियर रीफ जो कि ऑस्ट्रेलिया में इसका उदाहरण दे सकते हैं। तो पर्यटन की दृष्टि से जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय उद्यानों का जो है हम यहाँ पर जो है बहुत सारे लोगों का राष्ट्रीय उद्यान में जो है संरक्षण किया जाता है जैव विविधता का। तो पर्यटन का जो है एक आर्थिक महत्वपूर्ण स्थान है राष्ट्रीय उद्यान। चिड़ियाघर में भी जो है हम जाते हैं और बहुत सारे जो है जीव जंतुओं को देखते हैं। तो पर्यटन की दृष्टि से बहुत सारे लोगों का जो रोजगार है इसी पे जो है डिपेंडेंट होता है। एक अलग स्तर पे जो है आप ये प्रवाल भित्तियों का बता सकते हैं, जिसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया में जो बहुत बड़ा जो आय सृजन है इसी के माध्यम से होता है, ग्रेट बैरियर रीफ के माध्यम से। तो हाल में ही जो है ये सुर्खियों में रहा था, तो प्रवाल भित्तियों वाला एग्जाम्पल आप जरूर दें। अगर कोई भी महत्व आप समझाते हैं और उसके अंतर्गत एक एग्जाम्पल्स दे देते हैं और करंट से रिलेट करके लिखते हैं, तो ये आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अगला जो महत्व है अन्य दृष्टि से महत्व देखते हैं, जिसमें जो है पारिस्थितिक संतुलन का जो है ये आधार है। जल जो चक्र के संचलन में हर चक्र जो है, ऊर्जा चक्र की बात की जाए, चाहे ऑक्सीजन चक्र की, नाइट्रोजन चक्र की, हर चक्र में जो है कार्बन डाइऑक्साइड चक्र की, नाइट्रोजन चक्र की, हर चक्र में जो है पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में जैव विविधता का जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। पोषक तत्वों का जो है चक्रीकरण करता है, बार बार जो है अपने बहुत सारे गतिविधियों के माध्यम से ये जो है ऑक्सीजन को जो है ऑक्सीजन प्रदान करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड का जो है अवशोषण कर लेता है। ग्लोबल वार्मिंग को जो है कम करता है, जो पृथ्वी का तापमान है उसे जो है कम करने में जो है इसकी बहुत ज़्यादा भूमिका है। बाढ़ और सूखा तथा प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को जो है कम करता है। मैंग्रोव का एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, जो हमारे जो पवित्र उपवन है उनका एग्जाम्पल दे सकते हैं। वेटलैंड जो आर्द्र भूमि है उनका एग्जाम्पल दे सकते हैं, जो हमारे बाढ़ सूखा तथा प्राकृतिक अभाव के प्रभाव को जो है कम करते हैं। खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल के बीच जो है समन्वय बनाकर रखते हैं। सबके बीच जो है समन्वय बना के रखना, खाद्य श्रृंखला अगर सही है तो खाद्य जाल में जो है कोई समस्या नहीं आएगी। अगर लेकिन हमारे खाद्य श्रृंखला का एक भी कोई पादप प्रजाति या फिर जीव जंतु का कोई प्रजाति अगर डिस्टर्ब होता है तो खाद्य जाल में भी जो है समस्या आती है। तो खाद्य श्रृंखला की दृष्टि से तथा खाद्य जाल के समन्वय के माध्यम
से जो है पारिस्थितिक संतुलन को जो है बनाए रखना हमारे जैव विविधता की दृष्टि से जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सारे बिंदु को जो है आप समझा सकते हैं, एक एक करके जो है इन पे जो है 30-30 शब्दों में आप अपने शब्दों में जो है लिखने का प्रयास करें, तो इससे जो है आपकी ज़्यादा अच्छा तैयारी होगी। अन्य दृष्टि से महत्व में अगर बात की जाए तो अन्य दृष्टि वाले महत्वों में हम जो है एक महत्व और बता सकते हैं, सौंदर्य परक महत्व। जो चिड़ियों की चहचहाट है, कोयल की आवाज़ है, हिरणों का जो है एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, ये हमारा जो है मन मोह लेता है। प्रकृति के अंदर ये स्वभाव जो है अपने रूप में जो है अलग तरह का जो है महत्व रखता है। हम जाते ही हैं, अगर आप देखें ऐसे जो हमारे जो प्राकृतिक स्थल हैं, उनमें जाने से ही जो है आपके मन में जो है एक अलग तरह का भाव होता है। उनका जो सौंदर्य बोधक महत्व है, ये हमारा जो है मन मोह लेता है। जीव जंतु, वृक्ष, लताएं प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि कर जो है इसके महत्व को बढ़ाता है। तो जैव विविधता से जो भी संपन्न प्राकृतिक स्थल है, पर्यटन केंद्रों के रूप में विकसित हुए हैं, तो इनका एक अपना अलग से जो है सौंदर्य परक महत्व है। चाहे हम बात करें राष्ट्रीय उद्यान की या फिर चिड़ियाघर की, ऐसे जो महत्व के दृष्टि के से जो है सौंदर्य परक दृष्टि से इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से अगर कृषि क्षेत्र में बात की जाए तो अनुवांशिक पदार्थ का स्रोत है। कृषि में जो है तरह तरह के जो अनुसंधान जो है चल रहे हैं, तो ये कृषि के भविष्य के लिए जो है बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। कृषि जो है जैव विविधता, कृषि पारिस्थितिक तंत्र को जो है मजबूत प्रदान करता है। तो ये जो जैव विविधता उसमें जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उत्पादक क्षमता अगर जैसी बढ़ती है तो प्रजातियों का जो है पोषण होता है। तो कृषि के क्षेत्र में जीवन तथा पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए कृषि जैव विविधता का जो है संरक्षण किया जाना नितांत आवश्यक है। शैक्षिक अनुसंधान, शिक्षा और मॉनिटरिंग के द्वारा कृषि जैव विविधता को जो है संरक्षित किया जा सकता है। तो बहुत सारे जो ऐसे बिंदु हैं, इनको जो है आप एग्जाम्स में समझा सकते हैं। तो इसी तरह से हमारे साथ आने वाले वीडियोज़ में हम जो है जैव विविधता के जो संरक्षण है और जैव विविधता में जो संकट क्या क्षति हो रही है, उन सब के जो है कारणों को जो है चर्चा करेंगे। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जो है आप जरूर जुड़े।